सीरियल में आ चुका है बड़ा धमाका। जहां एक तरफ सरूजा ने वीडियो कॉल पर अपनी बेटी सरू को देख लिया है, वहीं दूसरी तरफ अनिका अपनी नानी कामिनी के साथ मिलकर एक चाल चल रही है। उनका प्लान है सबके सामने ये साबित करना कि सरू चंद्रकांत की बेटी नहीं है। लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सरूजा अपनी बेटी से मिलने के लिए घर पहुंचने वाली है। सरूजा को सामने देखकर कामिनी, उर्मिला और अनिका पूरी तरह हिल जाती हैं, जबकि चंद्रकांत और सरू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इधर कामिनी का शक और गहरा हो जाता है जब प्रिंसिपल उसे बताता है कि सरू ने चंद्रकांत के कहने पर उसकी गाड़ी जला दी थी। प्रिंसिपल तो उसे कॉलेज से निकालना चाहता है, लेकिन कामिनी उसे याद दिलाती है कि सरू इस कॉलेज की मालकिन है और वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर प्रिंसिपल डर जाता है। कामिनी को पूरा यकीन हो जाता है कि गाड़ी में कोई बड़ा सबूत था, इसलिए सरू ने उसे जलाया। दूसरी तरफ फुल्ला को सरू का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। वह लाखों की शॉपिंग कर डालती है, महंगे गहने, घड़ियां और कपड़े खरीद लेती है। जब सरू को पता चलता है तो वो गुस्से में फुल्ला से कहती है कि सारी चीजें लौटाओ और एक एक पैसा वापस करो। इस बात पर फुल्ला तुनक जाती है और कहती है कि तू खुद जाकर वापस कर देना, और गुस्से में वहां से निकल जाती है। यह सब देखकर वेद सोच में पड़ जाता है कि क्या सचमुच सरू बदल गई है। पहले गाड़ी जलाना और अब फुल्ला से इतनी सख्ती से बात करना। वो खुद सच्चाई जानने की कोशिश शुरू कर देता है। उधर उर्मिला सरू की बेइज्जती करने का मन बना लेती है। घर में बप्पा की पूजा चल रही होती है, तभी उर्मिला की सहेलियां आकर सरू को ताना मारती हैं कि जो कल तक कॉलेज में एडमिशन नहीं पा रही थी, आज वही इस कॉलेज की मालकिन बन गई है। सरू मायूस होकर वहां से जाने लगती है। तभी वेद उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है और सबको कहता है कि सरू ने जितना संघर्ष किया है वो किसी ने नहीं देखा, इसलिए आज उसकी सफलता से सबको जलन हो रही है। इधर पूजा में रचना तो नहीं आ पाती, लेकिन वीडियो कॉल पर दर्शन कराती है। इसी कॉल में सरूजा भी मौजूद होती है और मां बेटी एक दूसरे को देख लेती हैं। अब सरूजा अपनी बेटी से मिलने के लिए सीधे चंद्रकांत के घर आने वाली है। दूसरी तरफ अनिका एक नई चाल चलती है। वो सरू